दोस्तों ये हैं अडानी ग्रुप की 9 कंपनी और आप देख सकते हैं 9 की 9 कंपनीज में कितनी ज़्यादा तेज़ी थी आज। 20%, 8%, 10%, 17%, 20%, 15%, 16%, 20%। तो ये जो तेज़ी है, ऑल्दो माना मैंने कि यहाँ पे 4 में से 3 स्टेट्स में बीजेपी जीत गई है और बीजेपी का जीतना अडानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये जो आज की तेज़ी थी, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये तेज़ी अभी नहीं आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। इस तरीके की तेज़ी आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। वो कारण क्या है दोस्तों? वो कारण ये है कि आप लोगों को पता होगा हिंडनबर्ग रिसर्च जो है एक यूएस की रिसर्च फर्म है और वहां पे उन्होंने यूएस में बैठ करके जो अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। तो वहीं पे दोस्तों एक यूएस की एजेंसी ने ये पाया है कि जो भी एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे वो सारे के सारे इररेलेवेंट हैं। और ये कौन सी कॉर्पोरेशन है, ये कौन सी कंपनी है? एक कंपनी है डीएफसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको लोन देना था अडानी ग्रुप को। और लोन देने से पहले आपको पता होगा कि भाई सारी कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज ड्यू डिलीजेंस करते हैं और स्पेशली अगर लोन इतना बड़ा होगा तो काफी ज्यादा ड्यू डिलीजेंस की जाएगी। तो यहां पे जब इस कंपनी ने एक ड्यू डिलीजेंस की तो पाया गया कि जो भी अडानी ग्रुप के ऊपर यहां पे एलिगेशंस लगाए गए हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसा एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है और इसी वजह से दोस्तों आप लोगों को यहां पे इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने यह कंफर्म भी किया है कि यूएस की गवर्नमेंट ने जो हिंडनबर्ग की रिसर्च में एलिगेशंस पाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर उनको इनकॉन्सिक्वेंशियल माना है और इसी वजह से आप लोगों को अडानी ग्रुप में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। कल से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी क्योंकि जो इलेक्शंस की वजह से जो चीजें होनी थी वो तो कल ही काफी हद तक हो गई थी, लेकिन आज की तेजी की बात ही कुछ अलग थी। और उसका कारण ये भी है दोस्तों क्योंकि सारी की सारी गिरावट ही इस न्यूज की वजह से हुई थी कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने जो एलिगेशंस लगाए थे उसकी वजह से। और अगर वही इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएंगे, वही इरेलीवेंट हो जाएंगे तो यहां पे अडानी ग्रुप तो रिकवर करेगा ही। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि अडानी ग्रुप ऑलरेडी काफी रिकवर कर गया है, काफी ज्यादा भाग गया है 2 दिनों में, और कितना भागेगा, तो दोस्तों आपको कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए मैं ये आप लोगों को चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए मैंने वीकली कैंडल्स लगा ली हैं। अडानी टोटल गैस का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। तो अगर आप अडानी टोटल गैस का चार्ट देखोगे, इतनी ज्यादा तेजी के बाद भी आप देख सकते हो कि जो रिकवरी है वो कितनी छोटी है। आप इस चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए इसको कि ये जो 20-20% की तेजी आप लोगों को 2 दिन में देखने को मिली है, उसके बावजूद जो रिकवरी हुई है वो बहुत ही छोटी हुई है क्योंकि गिरावट हुई थी यहां से चालू और सिर्फ हिंडनबर्ग की वजह से ये सारी सारी गिरावट हुई थी, कोई और कारण तो था नहीं। तो जब गिरावट इतनी तेजी से हो सकती है और अगर उसी चीज को इररेलेवेंट बताया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे तेजी भी उसी तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तो ये हो सकता है कि बाद में ये रिपोर्ट झूठी निकले और ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट चलती है सेंटिमेंट्स पे। अभी यहां पे ऐसा सेंटिमेंट बनाया गया है, ऐसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि यहां पे एक यूएस एजेंसी ने जो एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर उनको इररेलेवेंट माना है और इस वजह से अडानी ग्रुप में बहुत ज्यादा आप लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि अडानी ग्रुप में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अडानी ग्रुप वैसे तो बहुत ज्यादा रिस्की है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है तो आप इस ग्रुप को बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए। ये बात मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बताता हुआ आ रहा हूं कि अगर आप लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप लोगों को चैन की नींद सोना है तो अडानी ग्रुप से आप दूर रहिए। लेकिन अगर आप बाई चांस अडानी ग्रुप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मेरा यह मानना है कि दोस्तों ये जो तेजी है अभी यहां पे आकर के रुकेगी नहीं। आप लोगों को ये 2 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, यानी कि 2 वीक से तेजी आ रही है। ये तेजी और भी ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्टेक्चुअल पिक्चर दिखा दी है कि ये जो रिकवरी है उस गिरावट के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा सच में है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो इररेलेवेंट हैं तो यहां पे जो तेजी है और भी ज्यादा दिन चल सकती है और उसके ऊपर बीजेपी का जीतना जो है वो तो चेरी ऑन द केक है ही। तो इसीलिए अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप इस वेव को राइड करेंगे तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में रह सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको मोमेंटम चेजिंग कर लेता हूं, मैं भी अडानी स्टॉक्स के पीछे भाग करके यहां पे कुछ मुनाफा बना लेता हूं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पे कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है ये रिपोर्ट ही झूठी निकल आए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है स्टॉक्स फिर से गिरना चालू हो जाए। तो ये लालच के चक्कर में आप लोगों को यहां पे अडानी ग्रुप के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, अगर आप हाई रिस्क हाई गेन खेलना चाहते हैं तो बात अलग है क्योंकि यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे हाई रिस्क तो है ही लेकिन वेरी वेरी हाई गेन्स वाला सिनारियो मुझे यहां पे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि अडानी ग्रुप जो है अभी हाई रिस्क और वेरी वेरी हाई गेन्स वाले सिनारियो में है। तो अगर आपको ये सिनारियो पसंद आता है तो आप इसके पीछे जाइए। अगर आपको ये सिनारियो पसंद नहीं आता है, अगर आपको ये HR हाई रिस्क पसंद नहीं आता है तो आप इसके पीछे मत जाइए। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी अडानी के स्टॉक्स हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको थोड़ा सा और राइट किया जा सकता है। बाकी इस तरीके की वीडियोस के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।